सोलो चैम वेलकम टू सिटी सुपर हिट्स बाय टॉप एंकर्स। दिस इज मेहताब आलम योर कॉम्पिटिटर एंड बच्चा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2026 की शुरुआत हो चुकी है एंड मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आपके सामने। जस्ट बिकॉज कि मुझे पता है कि अगर कहीं ना कहीं आप अपने आप को एस्पिरेंट मानते हैं, यानी आप सीयूटी को अटेम्प्ट करने वाले हैं 2026 के सेशन में। सो बेसिकली ये वाला सेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज का पूरा एग्जाम पैटर्न एंड साथ ही साथ में सिलेबस को लेकर डिटेल वाला एनालिसिस, ताकि आपको पता हो कि जब हम यहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से टॉपिक्स को कवर करना है एंड हमारे एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे या वो क्वेश्चंस कहां से पूछेंगे। तो इतने जो कंफ्यूजन हैं, इन सारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन इसी सेशन के अंदर हम पूरा कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होने वाले हैं। तो भाई 2022, 23, 24, 25 4 बार एग्जामिनेशन अभी तक हो चुके हैं सीयूटी के एंड जो लर्निंग्स हैं वो लर्निंग्स ही लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ आपके साथ में एंड आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। बट उसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है वो क्या है, उसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई बहुत पहले है ना, बहुत पहले हुआ करता था ऐसा कि बिजनेस स्टडीज में एग्जामिनेशन में टाइम जो है ना, एज कम्पेयर टू डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो थोड़ा कम मिलता था। बिजनेस स्टडीज में 45 मिनट्स मिलते थे पूरे एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। बट द थिंग इज कि अब कॉमन कर दिया गया फॉर ऑल द डोमेन सब्जेक्ट कि सभी एग्जामिनेशन में सारे डोमेन के अंदर 60 मिनट्स मिलेगा। तो चलिए, मैं अगर बोलता हूं कि भाई मैं सीयूटी 2026 का एस्पिरेंट हूं, ठीक है, मैं अगर सीयूटी 2026 का एस्पिरेंट हूं और मुझे एग्जामिनेशन देना होगा, तो साल भर मेरी पढ़ाई करने के बाद जिस दिन फाइनल डे आएगा, यानी कि एग्जामिनेशन वाला डे है ना, फाइनल डे आएगा यानी कि एग्जामिनेशन वाला डे, तो उस डे पे मुझे किन बातों का ध्यान रखना है बच्चा। तो मुझे यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझसे कितने पूछे जाएंगे। तो मुझसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना, 50 क्वेश्चंस पूछे हैं। कितने? अगर मैं बिजनेस स्टडीज का पेपर देता हूं, ऑब्वियस से मुझे कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चंस पूछेंगे। उन 50 क्वेश्चन में से मुझे कितने करने हैं? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने करने हैं बच्चा? 50। यानी कि कोई आपके पास चॉइसेस नहीं होंगे 50 में से 40 या 50 में से लाइक 45 सिंपल है ना, तो कोई चॉइस नहीं है। जितने क्वेश्चंस हैं ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी इंटरनल चॉइसेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। देन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्यूरेशन कितना मिलेगा। तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स मिलेंगे एंड ऑब्वियस है आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो एग्जामिनेशन आप लोग का किस बेस पे होगा? सीबीटी बेस्ड होगा। सीबीटी का मतलब कि भैया कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑफलाइन एग्जाम। ऑफलाइन एग्जाम, ये ध्यान रखना है हमें, ऑफलाइन में सेंटर पे पहुंचना रहेगा, बट वहां पर आप लोगों को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, ना कि आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उस क्वेश्चन पेपर में कोई ओएमआर बेस्ड पेपर आपको नहीं देना। ठीक है, तो सीबीटी बेस्ड पेपर आपका होने वाला है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हो, एक सही क्वेश्चन आपको दिलाता है आपके 5 नंबर, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मेरा अगर सही होगा तो मुझे 5 नंबर मिलेंगे, और अगर मेरा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मेरे -1 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है ये मार्किंग स्कीम है जो आपको पता होनी चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी पूरे 50 क्वेश्चन सही चले जाते, ठीक है, अगर मैंने 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और मेरे पूरे 50 क्वेश्चन सही हो गए, तो उसका मतलब मेरे 50 में से 50 पूरे सही हो गए, तो मेरे मार्क्स कितने आएंगे? यानी हर क्वेश्चन के 5 नंबर मिलेंगे सही होने के। तो यानी हमें 250 मार्क्स मिलेंगे, यानी हमारे 250 में से 250 नंबर आ जाएंगे, यानी 250 का आपका ओवरऑल पेपर होगा और 250 मार्क्स आपको लेकर के आना है। यही हमारा ड्रीम है, यही हमारा थॉट है, और इसी थॉट को फुलफिल करने के लिए हम साल भर बहुत सारी मेहनत करने वाले मिल करके। इट तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि अगर हम सिलेबस को लेकर डिस्कशन करें तो ऑल दो सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, लिमिटेड चैप्टर्स अवेलेबल है। उन लिमिटेड चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो हमें अपनी टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा और इंपॉर्टेंस के हिसाब से ही उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया भाई, सबसे पहले मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमसे बोला गया कि मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस। तो ये वाला एक ऐसा टॉपिक है बच्चा जहां से 100% क्वेश्चन, यानी 100% आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 100% आएंगे क्वेश्चंस, यानी नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं कि इसके अंदर से क्वेश्चंस आए। और ये आपका बेस है, ये आपका बेस है जो आपको आगे फर्दर आपको हेल्प करेगा फर्दर चैप्टर्स में भी। जितना अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी इन टॉपिक्स पे, उतना ज्यादा आपको इजी लगने वाले फर्दर चैप्टर्स, या ज्यादा अंडरस्टैंडेबल लगने वाले बाकी के जो चैप्टर्स हैं। तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप नहीं करने का, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद एडिशनल टॉपिक्स भी आपको कि मैनेजमेंट एज इन साइंस एंड आर्ट। तो ये वाला टॉपिक भी हर साल लगभग देखा जा रहा है एमसीक्यूज डेवलप करने के लिए कि मैनेजमेंट को साइंस या आर्ट बोला जाता है, किसने ये बात कही है, समथिंग समथिंग। तो बहुत सारी चीजें। देन बच्चा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बिना मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चा जो आपके ना कॉमन सेंस को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है टुवर्ड्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे कॉमन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो ये वाला चैप्टर
अगर मैं बात करूं एज कम्पेयर टू द वेटेज, तो अच्छा खासा वेटेज रखता है बिकॉज क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो द थिंग इज कि अच्छा ये वाले चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर डायरेक्टली इसी चैप्टर से नहीं पूछा रहा तो इनडायरेक्टली किसी फर्दर चैप्टर को सपोर्ट बहुत करता है। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप सबको पता है कि आगे की चीज फिर हमें बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली चीजें समझ में लगती है, बनने भी लगती है, एंड हर तरह की केस स्टडी सॉल्व करना हमें आने लगता है। तो बेसिकली भाई आप बिजनेस स्टडीज को तभी स्ट्रॉन्ग मानना जब आपको लगता होगा कि आप 100% लाइक कंफर्टेबल हो केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए, या कॉन्फिडेंट हो अपनी केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज आपके पेपर में 80-70% जो है वो सिर्फ केस स्टडी आएगी एंड वो केस स्टडी आपको बननी चाहिए। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन अच्छा आगे क्या बोला गया, मैनेजमेंट फंक्शंस। तो ये फंक्शंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि आगे के फर्दर चैप्टर्स यही है ना। तो यहाँ पे इनकी शुरुआत हो जाती है जिसपे पूरा का पूरा आपका पार्ट ए यानी 6 to 7 चैप्टर बेस्ड है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे अपन बात करते हैं एंड बात प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि अगर 3 चैप्टर्स कोई जो सबसे ज्यादा टिपिकल माने जाते हैं या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो टिपिकल मतलब क्या है बच्चा कि अपन को हमेशा ऐसा लगता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, इसमें अभी और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करने के एरियाज बहुत सारे। तो ये 3 चैप्टर में से ना एक ही है। आगे मैं बताऊंगा और 2 चैप्टर कौन से, बट 3 अगर मैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं इस बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में फॉर द 2026 के सीयूटी, तो बेसिकली वी कैन से दैट कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। ये एक ऐसा इकलौता चैप्टर है जहां से केस स्टडी, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन, जहां से मैच द कॉलम, जहां से असर्शनिज्म, जहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं अभी तक पास्ट में और किए जा सकते हैं इन योर फ्यूचर या आपके एग्जामिनेशन के अंदर ही। इज इट? तो एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड चैप्टर अगर देखने को मिलता है तो वो है प्रिंसिपल मैनेजमेंट। काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर अवेलेबल, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में अवेलेबल है एंड वो कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किए जाते हैं। ऑब्वियसली जब ज्यादा कॉन्सेप्ट है तो यूटिलाइज भी किए जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए इस चैप्टर को यूज किया जाता है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, जिसके अंदर भाई दो मतलब दो वी कैन सी दैट कि दो एक्सपर्ट्स हैं, हेनरी फिल्स एंड एडवर्ड टेलर्स। दोनों के प्रिंसिपल्स आपको एनिया भी पता होना चाहिए और उस प्रिंसिपल का एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन भी आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, किस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, थर्ड चैप्टर आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो भाई बिजनेस एनवायरनमेंट वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर हम कह सकते हैं, बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट के साथ ही हमारे चैप्टर में मिलता है। तो यहाँ से केस स्टडी देखने को मिलती है और ये केस स्टडी ना आपको एक तरह से नंबर को इंक्रीज करने के काम आती है। यानी कि बेसिकली अगर आप चाहते हो कि कम टाइम में हम ज्यादा मार्क्स की क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता, आप कम टाइम के अंदर जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हो बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा घुमाया नहीं जाता, टू द पॉइंट बात की जाती है एंड टू द पॉइंट आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके इजीली अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ये एक बहुत ज्यादा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज ये डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से ही केस स्टडी आती है। और केस स्टडी यहाँ के लिए जो है ना बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आती, बट हाँ हमें अपने आप को वर्स के लिए हमेशा प्रिपेयर करना। हमें तो ये मान के चलना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट से भी सबसे टफ केस स्टडी हमारे वाले सेशन में आएगी। तो भाई हमें पढ़ना इसी थॉट के साथ है, बाकी जब एग्जामिनेशन होगा वहां पर आपको सारी हेल्प मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा प्लानिंग बचा। अब प्लानिंग के लिए क्या बोला गया, तो प्लानिंग जो है सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट हो जाता है। तो ऐसे 5 फंक्शन मैनेजमेंट पढ़ने हैं आपको, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस पढ़ने, बट उसमें से सबसे पहला जो होता है वो प्लानिंग हो जाता है कि प्लानिंग इज अ प्राइमरी। तो अगर प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन है तो ऑब्वियस है भाई, ये मैंने क्यों बोला प्राइमरी, बिकॉज बाकी सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग। यानी कि बाकी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दिस ऑल फंक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन द प्लानिंग। सो इट मींस कि प्लानिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा फर्दर जो चैप्टर्स की मैंने बात करी, जो फर्दर फंक्शंस की मैंने बात करी, वो आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने वाला है। सो भाई प्लानिंग को मैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलूंगा, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलूंगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ प्लान बहुत ज्यादा परेशान करता है आपको और इससे केस स्टडी आने के चांसेस हमेशा ज्यादा होता है। इवन मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस भी यहीं से क्रिएट किए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी चीज डिलीटेड नहीं है इसके अंदर, प्लानिंग पूरा आपको कवर करना है फॉर द सीयूटी 2026, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो लिमिटेशन हो, चाहे वो इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो आप लोगों का टाइप्स ऑफ प्लान ही क्यों ना हो, चाहे आपका डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट प्लान, रिलेशन बिटवीन द पॉलिसी एंड प्लानिंग, या
पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी समथिंग, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट जो रिलेशंस हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज आपको एनईओ भी कवर करके चलनी है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आ रहा है ऑर्गेनाइजिंग, ऑब्वियस है प्लानिंग के बाद हमें जब प्लानिंग से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, उन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमें रिसोर्सेस रेडी करने होते हैं, स्ट्रक्चर रेडी करना होता है, एंड वो स्ट्रक्चर को रेडी करवाया जाता है थ्रू द ऑर्गेनाइजिंग। तो अगेन 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 इसके अंदर भी आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे ज्यादा लेंदी चैप्टर कौन सा है बच्चा, तो सबसे ज्यादा लेंदी चैप्टर का जो टैग है ना वो मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग को दूंगा, बिकॉज के अंदर भाई पहले तो आपका मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, देन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, देन बच्चा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन इसके अंदर फंक्शनल एंड डिविजनल डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है आपकी, देन उसके बाद बच्चा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देन डेलीगेशन जिसके अंदर हमें ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को समझना पड़ेगा, देन उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, देन उसके बाद फिर फर्दर चीजें खत्म नहीं होती, इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने मिलती है। तो वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस हमारा जो होगा वो ऑर्गेनाइजिंग होगा, यानी कि अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, और जितना लेंथी चैप्टर वैसे ही मैं बोल सकता हूँ कि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, और इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा देखने मिलते हैं, यानी कि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, या आपके जो बेसिकली होता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, सही गलत का जो पार्ट हमें फाइंड आउट करना होता है असर्शनिज्म के थ्रू, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने मिलते हैं, एंड जनरली जो केस स्टडी आती है थोड़ी सी कम आती है एज कम्पेयर टू फर्दर चैप्टर। ओके, तो ये चीज अपन जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, ये हमारा थॉट क्लियर होना चाहिए ताकि हमें फर्दर आगे जाके कोई भी इश्यूज ना हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टाफिंग की। तो भैया स्टाफिंग में क्या बोला गया कि स्टाफिंग भी अपने आप में एक बड़ा चैप्टर बैठा, स्टाफिंग इज टोटली बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग। यहां पर ऑल दो कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं, ये एक चैप्टर ऐसा है जिसमें आप अगर आप याद करने की कोशिश करते हो कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी एक आंसर, तो वो आप गलत करो, बिकॉज ये पूरा चैप्टर जो बेस्ड है वो आपका अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि भाई मेरी कंपनी के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर वेकेंट प्लेस है, मुझे इस वेकेंट प्लेस के लिए हायर करना है। अब हायर करने की क्या प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस होगी तो किन बातों का मुझे ध्यान रखना है, किन बातों को मुझे अवॉइड करना है, ये सारी कॉम्बिनेशन आपको खुद के लिए सोच के रखना है। यानी कि भाई अगर आपको वो काम करना होगा तो आप कैसे करोगे, अगर आपने अपने आप को रख करके पढ़ लिया तो ये चैप्टर आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर बनेगा, बिकॉज इसमें कुछ भी भूलने जैसा नहीं है, कुछ भी याद करना, क्योंकि हमें सबको पता है कि जब हम कोई चीज याद करते हैं तो ही हम भूल पाते हैं। ऑब्वियस अगर हमने किसी चीज को याद किया होगा तो डेफिनेटली एक टाइम बाद हम भूल जाएंगे, बट अगर कोई चीज को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, कोई चीज को आपने समझ ली होगी, तो मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं समझी हुई चीज भूली नहीं जाती, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, कितना भी टाइम आगे बढ़ जाए। जिसको भी पर्सन, इवन अपन पर्सन की बात करें लाइफ में, तो जिन पर्सन को बस हमने थोड़ा थोड़ा कभी कभी याद किया हो, एक टाइम बाद भूल जाओगे। बट जिस पर्सन को आपने समझाओ, जिस पर्सन पे आपने टाइम दिया हो, जिस पर्सन से साथ आपने रिलेट किया हो, वो पर्सन आप कभी नहीं भूलते हो। एग्री करते हो? डेफिनेटली एग्री करते हो। तो कॉन्सेप्ट में भी सेम ही थॉट आता है, एंड क्या थॉट आता है कि भाई हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कोई चीज भी रट के जाएंगे, कोई भी चीज याद करके जाएंगे तो डेफिनेटली एक टाइम बाद भूल जाएंगे। बट अगर हमने कोई चीज भी समझ ली होगी, ये देख लिया होगा इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, चाहे वो क्वेश्चन आपसे केस स्टडी के फॉर्म में पूछ लिया जाए, चाहे वो क्वेश्चन आपसे असर्शनिज्म के फॉर्म में पूछ लिया जाए, या मैच द कॉलम के फॉर्म में, आप हमेशा आंसर करने के लिए कॉन्फिडेंट रहोगे, एंड विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, इज इट? तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, कोई भी टॉपिक रिलेटेड नहीं है, एनसीईआरटी बेस पूरा कवर करना है आपको। बिजनेस स्टडी में भी आपका एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा जा रहा है यहाँ पर, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सारे टॉपिक्स जो है ये एनसीईआरटी आपको कवर कर रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से लेकर के जो मीनिंग्स, नीड्स एंड मेथड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये एक टॉपिक ऐसा है जो हम स्किप कर देते हैं बहुत बार, बट हमें स्किप नहीं करना है अगर हम एस्पिरेंट है सीयूटी 2026 के, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा, स्टाफिंग के बाद आ जाते हैं डायरेक्टिंग के ऊपर। डायरेक्टिंग भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो भाई सर आप तो बोल रहे हो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो मैंने तो बिल्कुल बोला है, बिकॉज बिजनेस स्टडीज में मेरे हिसाब से तो 20 चैप्टर होने चाहिए, बट 12 चैप्टर से मीन्स कि अपने आप में जब चैप्टर इतने कम कर दिए गए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे चैप्टर्स, क्योंकि हर चैप्टर को यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर क्वेश्चन क्रिएशन। एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसको छोड़ दिया जा रहा है और उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे, सब कुछ कवर करके चल रहा है। तो एनसीईआरटी बेस हमें ये वाला भी कवर करना है। डायरेक्टिंग में जनरली आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे से स्ट्रांग होने चाहिए आपकी हर एक चीज पे। यहाँ पर एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, जिसके अंदर कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, और कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है सब कुछ रेटेबल लगता है, तो आपको रेटेबल ना लगे इसीलिए कीवर्ड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो जब भी इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, वैसे तो आपके सारे चैप्टर्स के कीवर्ड्स होने चाहिए, बट खास तौर पे इन चैप्टर्स में आपके कीवर्ड्स आपको हमेशा रखने अपने पास, ठीक है? यानी एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन में सुपरविजन,
मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, मोटिवेशन से रिलेटेड। 4 एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे लीडरशिप हो। तो ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है भाई, इसमें पूरा एनसीईआरटी कवर करना है। कुछ चीजें यहाँ पर नहीं दिख रही हैं आप लोगों को, बट वो एनसीईआरटी में अगर मेंशन है तो वो हमें एनसीईआरटी कवर करके चलना है। कोई भी ऐसी चीज यहाँ पे स्किप नहीं करना है, ये सोच के कि यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखी थी तो हम उसको छोड़ सकते हैं। तो ऐसा आपको कभी भी किसी ने नहीं बोला है कि कुछ भी आपको छोड़ने के लिए ऑप्शन है। आपको सब कुछ कवर करना है, बहुत डिटेल में कवर करना है, तो उस बात का भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो बच्चा आगे अपन चलते हैं, बात करते हैं फर्दर चीजों पे। एंड अभी हमारा यहाँ पर सबसे पहले डिस्कशन है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कंफ्यूजन कि सर क्या किया जाए, कैसे किया जाए। 2026 को लेकर के हम बहुत परेशान हैं। हमारा टाइम निकले जा रहा है, निकल जा रहा है, कब पता ही नहीं चला, मई कब निकल गया, जून कब निकल गया। तो सर ऐसे ही आगे 2 महीने भी और निकल जाएंगे, हमें बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। एंड एक टाइम बाद फिर हम अपने गोल को छोटा कर देंगे। हम बोलेंगे अब हमें एसआरसी से नहीं जाना, अब हम बोलेंगे हमें 100% नीचे, हम 80% में खुश हो जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना, अभी कोई टाइम नहीं निकला है आपका। और तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कहीं ना कहीं ऐसी टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी मेंटोर के साथ कनेक्ट करो, आप किसी एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करो। तो हमारी टीम यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस क्या करना है, आपको अपना एक डायरेक्टली एक्सपर्ट के साथ ऑनलाइन जो है आपको अपना एक सेशन बुक करना है, जिसमें आप अपने पर्सनल सारे क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, रिलेटेड टू प्रिपरेशन, रिलेटेड टू एवरीथिंग, जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहा है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेसिकली उसके लिए आपको क्या करना है, तो बताया गया यहाँ पर कि अपना स्लॉट आप बुक करो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे एक जो फॉर्म होगा उसको फिल कर दीजिएगा, वहां से आपके पास टीम कनेक्ट करेगी, बुक 1-on-1 सेशन विद एक्सपर्ट मेंटोर। उसमें आपको क्या मिलेगा, करियर काउंसलिंग मिलेगी, सेक्शन वाइज सिलेबस आपको ब्रेक डाउन, स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, सब कुछ आपको वहां पे समझाया जाएगा। एंड इवन इससे आगे अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपके माइंड में चल रहा है, तो वो क्वेश्चन भी पूछने का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, जिसको आप इजीली पूछ सकते हो और आप अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर सकते हो, जिसके बाद सारी कंफ्यूजन प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो व्हाट आर वेटिंग फॉर, जल्दी से अभी लिंक को क्लिक करो और फटाफट अभी अपना स्लॉट बुक कर लो, क्योंकि भाई ऑब्वियस है बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्लॉट बुक नहीं कर पाते एंड वो स्लॉट वेस्ट होता है, इसलिए आप लोग बुक कर लो जल्दी से, फास्ट तो फट जल्दी। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं बच्चा अपने आगे फर्दर चीजों को लेकर के। तो हमारा जो फर्दर चीज है वो क्या है कि हम यहाँ पे चल रहे थे अपने फर्दर चैप्टर्स को लेकर के, यानी कि कंट्रोलिंग एंड बिजनेस फाइनेंस। तो भाई कंट्रोलिंग की अगर बात की जाए तो कंट्रोलिंग सबसे ज्यादा छोटा चैप्टर है ना, सबसे ज्यादा, जैसे सबसे लेंथी चैप्टर मैंने बोला ऑर्गेनाइजिंग को, सबसे छोटा छोटा चैप्टर अगर हम बोलेंगे कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, वो क्या है, कंट्रोलिंग है, बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। मीनिंग इंपॉर्टेंस कंप्लीट किया, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कंप्लीट किया, एंड स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग कंप्लीट किया, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी में इसकी जो डेटा को है थोड़ा सा एडॉन्स किए गए, वहां पर बहुत सारी चीजें, तो वो डेटा के जो एडॉन्स है वो हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे डिटेल मैनर में, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। बिजनेस फाइनेंस आपको समझना है कि ये एक जो चैप्टर है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर जो है ये तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने 3 चैप्टर की बात की थी, पहली मैंने बात करी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड मैंने बात किया प्लानिंग को लेकर के, एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके अंदर बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन से बहुत सारे एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो ये चैप्टर का एक एक लाइन, एक एक वर्ड, जो एक एक स्टेटमेंट है, एक एक अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो तीनों डिसीजन है, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो, या आपने बोला बेसिकली कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया, या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, या डिविडेंड डिसीजन हो गया, या कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर के बात हो गई, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर बात हो गई, या वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, अलोकेशन ऑफ फंड्स, फैक्टर अफेक्टिंग, ये सब कुछ बहुत ही बड़ा चैप्टर माना जाता है एंड बहुत ही ज्यादा टिपिकल चैप्टर माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, यानी सबसे ज्यादा टाइम देना है इन चैप्टर्स के अंदर, जिसको मैंने बोला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो ये वाला चैप्टर भी उसी कैटेगरी का पार्ट है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भाई। तो मार्केटिंग की बात की जा रही है, मार्केटिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिख दो मैं एनसीईआरटी के अलावा अगर आप किसी भी चीज को फॉलो करते हो, ऑब्वियस आप पढ़ सकते हो कहीं से भी, बट एनसीईआरटी को अगर आप छोड़ के जाते हो तो आपके मार्केटिंग क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज जो आपकी अवेलेबल है वो मार्केटिंग में, और यहाँ से 100% है केस स्टडी आएगी। इस साल भी केस स्टडी आई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, मार्केटिंग मैनेजमेंट से। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ध्यान रखिएगा भाई कि आपके बोर्ड्स में फाइनेंशियल मार्केट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद, तो फाइनेंशियल मार्केट सीयूटी 2026 के लिए अभी वैलिड नहीं है। जो हमारे पास अपडेटेड सिलेबस प्रोवाइड किया गया एनटीए के थ्रू, उसके हिसाब से 2026 में फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल नहीं है हमारे चैप्टर में। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने एक चैप्टर मिस कर दिया, एक चैप्टर आपने स्किप कर दिया, तो वैसा कुछ नहीं है, हमने कोई चैप्टर स्किप नहीं किया है।
फाइनेंशियल मार्केट इज नॉट इन योर सिलेबस, ओके बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला भाई पूरा मार्केटिंग, अब देखो मार्केटिंग को इन्होंने बहुत ज्यादा कम वर्ड के साथ समझा दिया, बट इसमें ना मैं आपको बोलूंगा कि मार्केटिंग में बहुत सारा चीज, बहुत सारा कंटेंट है, एंड इससे ऊपर का कोई चैप्टर है भी नहीं बिजनेस स्टडीज के अंदर। यानी कि भाई लेबलिंग हो गया, ब्रांड हो गया, ब्रांडिंग हो गया, आ, हम बहुत सारी बात कर सकते हैं, ग्रेडिंग हो जाएगा, पैकेजिंग हो जाएगा, प्रमोशंस हो जाएंगे, भाई मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, इतनी सारी चीजें, सबके फीचर्स, सबके इंपॉर्टेंस, सबके लिमिटेशंस, अब मार्केटिंग के टूल्स, मतलब अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर और बहुत ही सारा डेटा, बहुत सारा, अब लोग बोल सकते हैं अपन कॉन्सेप्ट। तो ये चैप्टर को आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट मान लो और आज ही लिख लो कि इसके पास से, यहां से हमारे पास 6 से 7 क्वेश्चंस 100% मिनिमम आएंगे। मिनिमम समझते हो कि भाई 6 से 7, मिनिमम, मैक्सिमम 8-9 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड इस साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से देखे गए थे। ओके बच्चा, नेक्स्ट हम चलते हैं एंड बात करते हैं लास्ट चैप्टर ऑफ सिलेबस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लास्ट चैप्टर इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड्स। अगर इसके बाद देखा जाए तो एक चैप्टर और है अभी। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा का पूरा एनसीईआरटी, जो टॉपिक्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं उसमें एनसीईआरटी ही आपको कवर करना है। जो डेटा आपको कंसिडर करेंगे, इसके अंदर डेटा बहुत सारा है, जिसमें लिमिट हो सकती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, नेशनल कमीशन की, या सपोज सुप्रीम कोर्ट की, तो वहां पे लिमिटेशंस वगैरह के लिए, सारी चीजों के लिए जो डेटा है वो एनसीईआरटी का ही डेटा गो थ्रू करना है, चाहे वो एज की बात हो, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो। तो जो डेटा एनसीईआरटी में अवेलेबल है उसी डेटा को प्रायोरिटी देना है। इवन बहुत सारे डिफरेंट बुक्स के अंदर डेटा डिफर कर जाता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा मेंशन होता है, फिगर्स मेंशन होते हैं, उसको आप नहीं फॉलो करेंगे। सारे डेटा जहां पे भी आपको कंफ्यूजन होता है आपको प्रायोरिटी देनी है, और आपको जाना है किसके पास, एनसीईआरटी के पास। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मेंशन किए गए, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, कंज्यूमर राइट्स हो गए, देन वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, रूल्स ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हो गया। ये सब कुछ आपको कवर करना है, ये सब कुछ आपको कवर अप करके ही चलना है, ठीक है। देन लास्ट चैप्टर जो आपका डिलीटेड है, यानी कि आपके सिलेबस में नहीं है, अगर हम बोर्ड्स की बात करें, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी था समझना कि बोर्ड्स एंड सीयूटी में क्या डिफरेंस है सिलेबस के अंदर। तो अभी तक जो 11 चैप्टर्स आपने देखे वो आपके एज इट इज बोर्ड्स में भी है एंड सीयूटी में भी है, बट सीयूटी में पढ़ने का तरीका डिफरेंट है, बिकॉज इस बार बहुत ज्यादा मेजर चेंज देखने को मिला था बिजनेस स्टडीज के अंदर भी सिलेबस को, सॉरी क्वेश्चंस को क्रिएट करने की। तो इस बार जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एंड इसके लिए भी आपको सबसे पहले बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, बहुत सारे दोस्तों के पास से नोट्स आ जाएंगे, भाई ये पढ़ ले वो पढ़ ले। क्योंकि जो चैप्टर हमने साल भर नहीं पढ़ा होता, जो चैप्टर रिलेटेड होता है, वो चैप्टर को हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था सोच करके कि यार इस चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे रूमर्स पे बिल्कुल भी नहीं बिलीव करना है, एंड बहुत सारा नहीं सोचना है, बहुत सारा परेशान नहीं होना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी करना है, कहाँ से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है आपके एनसीईआरटी की जो आपके पास पीडीएफ होगी। अगर आपके पीडीएफ नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल है। बट पूरा का पूरा आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वहीं से कवर करना है, सारे टॉपिक्स जो है, कॉन्सेप्ट हो गया, फंक्शंस हो गए, नीड हो गया, या एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, फीचर्स हो गए, कॉम्पिटेंसीज हो गए, या प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो गया, या बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड द मोटिवेशन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और इसकी अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज इवन आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आपको ईडी के मिल रहे हैं देखने के लिए आपके सीयूटी के अंदर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास कोई भी क्वेश्चन स्किप करने का ऑप्शन ही नहीं है, इज इट। तो ये बात का आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए तो बच्चों, ऑल दो ये था मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन, बट सजेशन खत्म नहीं होता है, सजेशन बहुत सारे होते हैं, जिसमें एक सजेशन और ये है कि भाई अगेन बहुत सारा कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहा होगा, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो भाई वेट नहीं करना है, आप अपने यहाँ पर स्लॉट बुक कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको क्या करना है, सुपर ग्रिड्स की टीम के साथ आपको कनेक्ट करना है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसको जाके जल्दी से भी क्लिक करो, फॉर्म फिल करो, हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी, आपका एक स्लॉट बुक हो जाएगा। उस स्लॉट पे एक्सपर्ट्स एंड आप डायरेक्टली ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो, और वो आप वहां पर अपने सारे क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, जिसमें वो डिटेल में 1-to-1 आपके साथ कनेक्ट करके आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, जिसके बाद आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन, एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी। भाई ऑब्वियस है, क्लैरिटी जब रहती है ना तो ज्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं हम कम टाइम के अंदर, इंस्टेड ऑफ अगर हम कंफ्यूजन में जी रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा लगता है, जिसको हम बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, जो काम उसमें हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। सो ऑल द बच्चा, इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल इसी प्रॉमिस के साथ मैं यहाँ से इस सेशन को कंक्लूड करता हूँ कि आगे बहुत सारे अपकमिंग डेज के अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजी, बहुत सारे सेशंस लेकर के मैं आने वाला हूँ, जिसका आप लोगों को पार्ट बना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। तो ऑल दो इन्हीं सारी बातों से फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। मिलते हैं आप लोग साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन के साथ। अभी लेते हैं, थैंक्स सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।